बच्चों, फ्राइडे को हमारी लास्ट क्लास हुई थी और उस क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मैडम उनसे पूछती हैं कि आप लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते और ये सब, और उनका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि मम्मी इनको सेल्फ से नीचे नहीं उतारती हैं चप्पल्स को। और एक लड़का बोलता है कि नहीं, अगर वो उतार भी देंगे तो ये उनको खो देगा। और कोई दूसरा आगे अपना पैर करता है, बोलता है कि जिसके पास जूते होते हैं वो भी बहाने बनाता है और वो कहता है कि मुझे भी एक जोड़ा जूता चाहिए, ये तीसरे वाला बच्चा बोलता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे बच्चों से बात हो रही थी। और वहाँ इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, मतलब जूते चप्पल ना होना पैसे की कमी की वजह से नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। कि कहता है कि ये तो परंपरा है कि बेयर फुट यहाँ के लोग रहते हैं, ये उनकी परंपरा है। इसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। फिर से याद दिला देता हूँ, कहानी का नाम था लॉस्ट स्प्रिंग। बचपन के बारे में है, दो बच्चों का बचपन किस तरह से लॉस्ट हुआ उस पर है ये कहानी। और एक जहां हमने खत्म किया था वहां अनीश जंग इस पहले बच्चे से, साहिब आलम से मिल चुकी थी, जिसको अपने नाम का मतलब तक नहीं पता कि वाक्य में इसके नाम का मतलब क्या है। ठीक है जी, चलो। आई वंडर, यहां छोड़ा था हमने कि बच्चों ने एक्सप्लेनेशन दी कि भाई नंगे पैर रहना तो यहाँ की परंपरा है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है या कुछ और नहीं है। ठीक है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे देयर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे इस बात की हैरानी थी कि क्या ये सिर्फ उन बच्चों का एक एक्सक्यूज है टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल। परपेचुअल होता है जो बुरी तरह से समाई हुई है, परपेचुअल, रेगुलर, कॉन्टिन्यूअस, एंडलेस स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि ये अपनी पॉवर्टी को छुपाना चाहते हैं। तो ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये बड़ी अजीब बात है। आई रिमेम्बर ए स्टोरी, 1 मिनट में एक पेन ले लेता हूं। जी हाँ, नाउ आई रिमेम्बर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। मुझे कहानी याद है कि उदीपी के एक आदमी ने मुझसे कहा था, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, कि जब वो लड़का था, यंग था, तो स्कूल जाता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से गुजर के जाता था। वेयर इज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक पादरी हुआ करते थे, अर्थात पुजारी हुआ करते थे। पुजारी, पादरी, नमाजी, कुछ भी समझिए, अंग्रेजी में उसको प्रीस्ट ही कहा जाएगा। हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट। He would stop briefly, brief का मतलब छोटा, तो थोड़ी देर वो वहां रुकता था at the temple and pray for a pair of shoes, और भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते जरूर मिल जाए, हे भगवान, कभी जिंदगी में। 30 years later I visited his town and the temple। 30 साल के बाद जब मैं उस आदमी से मिली थी, उसके 30 साल के बाद मैं उसके टाउन में गई, वहां टेम्पल मैंने विजिट किया। which was now drowned in an एयर ऑफ डेजोलेशन। डेजोलेशन का मतलब होता है ढह जाना, ड्रॉन का मतलब नीचे गिर जाना। आप डूबने को समझते हैं, ड्रॉन कहते हैं। विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, अब वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था वो मंदिर। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और उसके बैकयार्ड में जहां पर वो नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर रेड और व्हाइट प्लास्टिक की चेयर्स बिछी हुई थी, लगी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, वहां पर एक यंग बॉय था जो ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जुराबे, मोजे जिसको कहते हैं, शूज, जूते वगैरह पहने हुआ था। अराइविंग पेंटिंग, पेंट का मतलब हांफना होता है, दौड़ के आते समय जब हांफ जाते हैं, सांसों का तेज चलना। अराइव्ड पेंटिंग, हांफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड यानी चारपाई पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, उस लड़के को देखकर मुझे उस लड़के की याद आ गई जिसने बेचारे ने एक जोड़ी जूते के लिए प्रेयर की थी।
टू द गोडेस, मेड टू द गोडेस, जिस बच्चे ने अपनी प्रेयर की थी देवी से, when he had finally got a pair of shoes। अब मुझे ऐसा लगा कि ये वही बच्चा है जिसने भगवान से या देवी से प्रेयर की थी और फाइनली उसको अपने पेयर ऑफ शूज मिल गए हैं। लेट मी नेवर लूज दैम, और मैं इन्हें कभी खोना नहीं चाहता। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और शायद देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और वो इन जूतों को कभी खोना नहीं चाहेगा। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज। अब वैसे लड़के जैसे कि प्रीस्ट का लड़का था, उस तरह के लड़के आजकल जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसा कि रैग पिकर्स के बच्चे हैं इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो रहते हैं, अभी भी वो बिना जूते के ही रह रहे हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, एक्वेंटेंस जान पहचान जानकारी होना, इन रैग पिकर्स से, बेयर फुट नंगे पैर घूमने वाले इन कूड़ा करकट उठाने वालों से मेरी जानकारी, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी तक ले गई। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो आउटलेट, आउटस्कर्ट समझते हैं आप, आउटस्कर्ट मतलब बाहरी क्षेत्र होता है। तो ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये जो सीमापुरी है जी, ये दिल्ली के बाहर की एक जगह है, पेरीफेरी, इसके मुहाने पर बसी हुई जगह है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, अभी भी कोसों दूर है दिल्ली से। मेटाफोरिकली, अगर इसको प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए, मतलब अगर इसको फिजिकली देखा जाए तो ये काफी दूर है अभी भी। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर होते हैं भगोड़े, ठीक है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, अब भगोड़े क्या, कोई जगह को, किसी जगह को छोड़ के आ गए हैं उनको कहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग स्क्वेटर्स हैं, यानी कि कहीं से आए हैं, माइग्रेंट हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार भी उन लोगों में से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस, उस समय जब वो आए थे तो सीमापुरी उस समय एक विल्डरनेस, विल्डरनेस का मतलब शुमशान जगह हुआ करता था। इट स्टिल इज, और अभी भी ये शुमशान जगह ही है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं रहा, भर गया है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, किन किन से भर गया है? कीचड़ के स्ट्रक्चर से, कीचड़ के ढांचों से। अब मतलब लोगों ने अपने कच्चे घर बना लिए हैं, ईंटें वगैरह जोड़ के बना ली हैं, उन पर कीचड़ वगैरह चढ़ा दिया है, जैसे अपने गांव में होते हैं, छप्पर वगैरह नहीं बनाते हैं, उस तरह से स्ट्रक्चर्स ऑफ मड से भर गया है। कहते हैं जब ये लोग आए थे बांग्लादेश से तो सीमापुरी एक विल्डरनेस, सुनसान जगह हुआ करती थी। हालांकि अभी भी है, स्टिल इज, अभी भी है, लेकिन अब ये थोड़ा सा भर गया है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, कीचड़ के स्ट्रक्चर से भर गया है, मतलब छोटे छोटे कीचड़ वाले घर हो गए। कीचड़ क्या बोले, जिसको हम बोलते हैं कि मिट्टी को थोड़ा सा गीला करके आप ईंटों पे लगा देते हैं तो वहाँ चिपक जाती है, इस तरह से लोग अपने घरों को कवर करते हैं। तो वो कच्चे वाले घर यहाँ बन गए हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, और उनके ऊपर छत डाली है उन्होंने टिन की, टिन तो आपको पता ही है, एंड टारपोलिन, टारपोलिन कहते हैं तिरपाल, सुना है तिरपाल, ये प्लास्टिक वाला होता है, इसको यूज करते हैं। रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन। डिवाइड ऑफ सेवेज, डिवाइड ऑफ सेवेज। अब सेवेज का मतलब यहाँ होता है कि इसमें किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। सीवेज का मतलब होता है फैसिलिटीज, डिवाइड का मतलब होता है अनजान। ड्रेनेज, सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, नालियां नहीं है, यहाँ और सुविधाएं नहीं है, और रनिंग वाटर, और ना ही यहाँ पानी आता है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। रनिंग वाटर, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years. लगभग 30 साल से ज्यादा से यहाँ पर रह रहे हैं। Without an identity, इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह कुछ नहीं है। और without
परमिट्स बट विद रेशन कार्ड्स, रेशन कार्ड मतलब अपना राशन कार्ड, लेकिन इनके पास राशन कार्ड बहुत जरूर है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, उसी की वजह से इनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा हुआ है, आया हुआ है, एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इसी वजह से ये सरकारी अनाज वगैरह ले पाते हैं, एनेबल के काबिल हैं, के लायक हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और इनके लिए पहचान से ज्यादा जरूरी है खाना, जीने के लिए, रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, पहचान नहीं। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टमक, किसी का डायलॉग है देखो, इन्वर्टेड कॉमास में है, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर दिन के अंत में यानी हर शाम को हम अपने बच्चों का पेट भर सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टमक, और बिना खाली पेट के अपने, गो टू बेड का मतलब सो जाएं, बिना खाली पेट के सो जाएं का मतलब, एक का मतलब होता है दर्द करना, एक्किंग स्टमक कि पेट में दर्द ना हो, अर्थात अन्न का दाना पेट में चला जाए अगर रोज शाम, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के जिनमें हमें कोई अनाज नहीं मिलता। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, महिलाओं के एक ग्रुप ने ये सब कहा जो फटी हुई टैटर्ड साड़ीज पहने हुए थे। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल लैंड जो ग्रीन फील्ड्स की थी, वहां नदियां थी, वो क्यों छोड़ दी। Wherever they find food, they pitch their tents that became transit homes, उन्होंने कहा कि जहां भी उनको खाना मिल जाता है वहीं अपने टेंट पिच कर लेते हैं, लगा लेते हैं टेंट्स, और वही उनका ट्रांजिट होम हो जाता है। ट्रांजिट का मतलब होता है भाई टेम्परेरी, ठीक है, जैसे ट्रांजिट का मतलब होता है वैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, तो ट्रांजिट होम्स अपने टेम्परेरी घर वहां पे बना लेते हैं, टेंट लगा लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और इनके आजीविका कमाने में इनके हिस्सेदार बनते हैं, पार्टनर बनते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ काम करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब ही यही है कि सबको रैग पिकिंग ही करना पड़ेगा, कूड़ा उठाना पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, कई सालों से ये जगह है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रूप या लुक, एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त कर लेना, कई सालों से ये जगह फाइन आर्ट के जैसा लुक और रूप इसने प्राप्त कर लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इन लोगों के लिए कूड़ा करकट समझो गोल्ड के समान है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये इनकी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड, उनके सर की छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे ये टपकती हुई छत ही क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अहमियत रखती है। तो चलिए बच्चों, आज यहीं पे खत्म करते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।